अविश्वास प्रस्ताव पर आज बोलेंगे राहुल गांधी। आज 12 बजे माना जा रहा है कि चर्चा की वो शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जानकारी खुद कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने दी है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है। सर, आज दूसरा दिन है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। क्या आज राहुल गांधी आज बोलेंगे? राहुल शुरू करेंगे हमारी तरफ से 12 बजे। बिल्कुल ये आज शुरू करेंगे राहुल गांधी जी हमारे तरफ, पार्टी की तरफ से। तो ये बात कल से ही चर्चा में थी कि राहुल गांधी कब अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे, अपना वक्तव्य रखेंगे, और अब ये बात साफ हो गई। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि आज उनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आज राहुल गांधी 12 बजे चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहुत इंतजार था इस बात का, क्योंकि जब से उनकी सांसदी बहाल हुई उसके बाद एक लंबे इंतजार के बाद वो संसद परिसर में दाखिल हुए हैं और उसके बाद कार्रवाई जो है उसमें भी वो शामिल हुए थे। कल भी हमने देखा था और कल भी उनके बोले जाने को लेकर कुछ अटकलें चली थी। शुरुआत में ये खबर आई थी कि कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन फिर चर्चा की शुरुआत जो है अविश्वास प्रस्ताव पर वो गौरव गोगोई की तरफ से की गई, जिसको लेकर प्रहलाद जोशी ने सवाल भी उठाया, लेकिन बाद में गौरव गोगोई जो है उन्होंने ही अपनी बात रखी। लेकिन अब आज जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि राहुल गांधी 12 बजे चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं मणिपुर के मुद्दे पर, और राहुल गांधी खुद क्योंकि मणिपुर होकर आए थे, वो पीड़ित परिवारों से, पीड़ित लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी, तो माना जा रहा है कि तीखा हमला आज वो सरकार पर बोल सकते हैं। तो आज राहुल गांधी 12 बजे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे और यहां पर इंतजार रहेगा कि क्या कुछ राहुल गांधी अपने भाषण में, अपनी बात में बोलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, यहां पर कुछ देर पहले ही अभी आपसे जब बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि आज, प्रशांत से हम अभी जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर आज बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो जो एक बड़ा चेहरा बोलने जा रहा है वो खुद गृहमंत्री अमित शाह हैं, और खुद गृहमंत्री भी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। तो ऐसे में आज जब राहुल गांधी बोलेंगे तो उनका जवाब गृहमंत्री की तरफ से भी दिया जाएगा। तो आज काफी गर्मा गर्म कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी लोकसभा में अविश्वास मत पर, जिस पर मणिपुर पर चर्चा होगी, जिसमें राहुल गांधी खुद आज चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर। तो इस वक्त की खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी आज 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने जा रहे हैं। कल भी इस तरह की अटकलें आई थी कि राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन उसके बाद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की और कल राहुल गांधी नहीं बोले। अब आज खुद अधीर रंजन चौधरी जो हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि आज कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से राहुल गांधी सदन में 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो यहां पर राहुल गांधी की सांसदी जो है वो चली गई थी, उन्हें जब सजा हुई थी मोदी सरनेम वाले मामले में, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है तो उन्होंने वो संसद परिसर में पहुंचे हैं, सदन की कार्यवाही में वो उपस्थित हो रहे हैं। और कल भी अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा हुई है तब राहुल गांधी सदन में मौजूद थे। अब आज राहुल गांधी पहुंचेंगे और इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में जब से राहुल गांधी की सांसदी गई थी, ये माना जा रहा है खासकर राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा कि इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ है। और जिस तरह से राहुल गांधी अलग अलग जगहों पर जाकर पीड़ित लोगों से मिल रहे हैं, अगर वहां पर कोई हादसा हुआ है, या जिस तरह से वो दिल्ली में भी जाकर सुबह सुबह मंडी पहुंच गए थे जहां पर उन्होंने फल वालों से, सब्जी वालों से बातचीत की थी, उनकी परेशानियां सुनी थी, तो लोगों के बीच जब राहुल गांधी जा रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। और अब जब राहुल गांधी आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे तो इंतजार रहेगा कि किस तरह की बातचीत वो रखते हैं, क्योंकि वो खुद भी मणिपुर होकर आए हैं और मणिपुर में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है पिछले लंबे वक्त से, मणिपुर के लोगों को भी इंतजार है कि कोई ठोस कार्रवाई या कोई ऐसे कदम अब उठाए जाएं जिससे मणिपुर के लोगों को राहत मिले। जो हिंसा का दौर लंबे वक्त से वहां पर चला आ रहा है उसको लेकर, और यहां पर विपक्ष लगातार मणिपुर के मुद्दे को उठा रहा है। और अब ये भी इंतजार रहेगा कि कल प्रधानमंत्री जब जवाब देंगे तो वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि आज बीजेपी एक अभियान भी छेड़ रही है। गांधी प्रतिमा के सामने आज बीजेपी के सांसद इकट्ठा हो रहे हैं और भारत छोड़ो आंदोलन के 81 साल पूरे होने के मौके पर आज बीजेपी भी अपना अभियान छेड़ने जा रही है विपक्षी गठबंधन इंडिया के खिलाफ। और इंडिया करप्शन छोड़ो, इंडिया परिवारवाद छोड़ो, इंडिया तुष्टीकरण छोड़ो, ये नारा बीजेपी दे रही है और इस एक अभियान की अपने आज से वो शुरुआत करने जा रही है। तो यहाँ पर बहुत जो संसद की कार्रवाई है जो है आज वो काफी उस पर नजर रहेगी, बहुत दिलचस्प होने जा रही है। एक तरफ राहुल गांधी वक्तव्य की शुरुआत करेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे उसका जवाब देने के लिए।
हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, अभी कुछ देर पहले ही जब आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि बीजेपी की तरफ से खुद गृह मंत्री जो है वो बात रखने जा रहे हैं। अब आज देखना होगा कि आमना सामना होने जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी भी आज चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस बात का इंतजार था, अब राहुल गांधी आज बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि सबकी नज़र इस बात पर है कि राहुल गांधी कब बोलेंगे। कल उम्मीद थी कि वो बोलेंगे, लेकिन बाद में फैसला पलट दिया गया पार्टी की तरफ से और गौरव गोगोई ने ही शुरुआत की। अब आज जबकि राहुल गांधी बोलने जा रहे हैं तो ये तय मानिए कि राहुल गांधी 2-3 मुद्दों पर अपनी तरफ से बात रखेंगे। मणिपुर की बात तो वो रखेंगे ही, और एक जो जिस बात पर बार बार वो सरकार पर हमला करते हैं कि सरकार नफरत की दुकान चला रही है और वो उनके सामने मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हो, इन्हीं 2-3 बातों के इर्द गिर्द वो अपना ताना बाना बुनेंगे। लेकिन नज़र इस बात पर रहेगी कि आखिर अमित शाह, जो हम चर्चा कर रहे थे आपसे कुछ देर पहले, कि वो क्या जवाब देते हैं राहुल गांधी को, क्योंकि अब तो ये तय हो गया कि राहुल गांधी के बाद जो सबसे बड़े स्पीकर सरकार की तरफ से बोलेंगे वो अमित शाह बोलने जा रहे हैं। हालांकि हमारी जानकारी ये है कि राहुल गांधी के बाद संभवतः बीजेपी की तरफ से उनके किसी सांसद को बोलने का मौका दिया जाएगा। संभवतः रामकृपाल यादव जो बिहार से सांसद हैं बीजेपी के, उनको संभवतः मौका मिलेगा। लेकिन अब नज़र सिर्फ आज का जो हम कह सकते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो फेस ऑफ है वो राहुल गांधी बनाम अमित शाह होने जा रहा है, और कल जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे वो तो उन सभी बातों का जवाब देंगे। तो अब आज एक तरह से हम कह सकते हैं तीर कमान से बाहर आने जा रहा है और आमने सामने अब अमित शाह और राहुल गांधी आज होने वाले हैं।